नमस्कार। मैं हूं वरुण देव और वृश्चिक राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे साल 2026 की। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला साल आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लेकर आ रहा है? तो चलिए मेरे साथ सितारों की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो साल 2026 ये अपने साथ क्या लेकर आएगा? क्या ये मौकों से भरा साल होगा या फिर कुछ चुनौतियां भी होंगी रास्ते में? इस पूरे विश्लेषण में हम हर एक पहलू को गहराई से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या सोचा है। तो देखिए, हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे आपके धन और करियर पर। फिर बात होगी प्रेम और विवाह की। परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा, ये भी जानेंगे। सेहत को लेकर क्या सावधानियां बरतनी है, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, आखिर में मैं एक बहुत ही कारगर उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा और करियर। और यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए एक खुशखबरी है। ज्योतिषी संकेत साफ बता रहे हैं कि 2026 की शुरुआत जबरदस्त होने वाली है और ग्रोथ के बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साल की जो शुरुआत है ना, वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत रहने वाली है। ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि एक पॉजिटिव कैश फ्लो का इशारा मिल रहा है, जो समझिए पूरे साल के लिए एक पक्की नींव रख देगा। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। साल का जो पहला हिस्सा है, मतलब जनवरी से मई तक, ये समय तो समझिए सोने पर सुहागा है। धन लाभ के, प्रमोशन के जबरदस्त योग बन रहे हैं और इसकी वजह है बृहस्पति की शनि पर दृष्टि, जो इस योग को और भी ताकतवर बना रही है। फिर जून के बाद विदेश में नौकरी के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है। इसी समय शनि के वक्री होने से हो सकता है कि कुछ बनते बनते काम अटक जाएं। घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और ये जो सफलता है ना, ये सिर्फ नौकरी तक ही नहीं रुकेगी। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी मुनाफे के अच्छे संकेत हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से फायदा हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को इस साल खास पहचान मिल सकती है, यश मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, अगर कोई नया काम शुरू करना चाहता है तो पैसों का इंतजाम भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए, करियर और पैसों की दुनिया से निकलकर अब जरा दिल के मामलों पर आते हैं, यानी प्रेम और वैवाहिक जीवन। ये साल रिश्तों में खुशियां तो बहुत ला रहा है, पर हाँ, कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखें ना, तो ये साल वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए काफी अच्छा है। रिश्तों में एक मिठास घुलेगी, एक सुकून का एहसास होगा, जो आपकी पर्सनल लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। और देखिए, अपने रिश्तों को और भी गहरा बनाने के लिए ना, आपको कुछ बेहतरीन मौके भी मिलेंगे। जैसे साल की शुरुआत किसी को प्रपोज करने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए परफेक्ट टाइम है। दूसरी बात, अपने पार्टनर को समय जरूर दें, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, जून के बाद कहीं साथ घूमने का प्लान जरूर बनाइएगा। ये आपके रिश्ते में एक नई जान डाल देगा। लेकिन एक चेतावनी भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना है। खास तौर पर मार्च और अक्टूबर के महीने, इन 2 महीनों में पार्टनर के साथ कोई बड़ा झगड़ा होने की आशंका है। तो मेरी सलाह यही है कि इन दिनों में अपनी बातों पर थोड़ा काबू रखें, शांत रहें। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं परिवार और सामाजिक जीवन पर। यहाँ पर 2026 का असर थोड़ा मिला-जुला सा दिख रहा है। मतलब एक तरफ तो समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ टेंशन वाले हालात भी बन सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एक तरफ है शुभ संकेत और दूसरी तरफ है तनाव के क्षण। अच्छी बात यह है कि समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। संतान के लिए मई तक का समय बहुत बढ़िया है। और तो और, जून के बाद नया घर खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। लेकिन साथ ही पिता के परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। जमीन जायदाद को लेकर कोई पारिवारिक विवाद खड़ा हो सकता है। और अक्टूबर में मां की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। तो संतुलन बनाकर चलना होगा। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी सेहत। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस साल वृश्चिक राशि वालों को अपनी सेहत का बहुत खास ध्यान रखना होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह का हेल्थ कैलेंडर है 2026 के लिए। इसे जरा ध्यान में रखिएगा। मार्च के महीने में फेफड़ों से जुड़ी कोई दिक्कत आ सकती है। अगस्त सितंबर में पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। और नवंबर आते आते घुटनों में दर्द परेशान कर सकता है। तो इन महीनों में आपको एक्स्ट्रा सावधान रहना है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों?
देखिए, ज्योतिष के हिसाब से राहु केतु का गोचर बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है और गुरु का गोचर भी ऐसा है कि कोई पुरानी बीमारी फिर से सिर उठा सकती है। जाहिर है, दवाइयों पर खर्चा भी बढ़ सकता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा और सरल तरीका क्या है? अपनी रोज की दिनचर्या में प्राणायाम और योग को जरूर शामिल करें। तो हमने अवसरों की बात की, चुनौतियों की भी बात की। अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा उपाय है जो इन सब में एक बैलेंस बनाने में हमारी मदद करे? तो जी हाँ, बिल्कुल है। ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताया गया है। उपाय बहुत ही सीधा है। आपको बस इतना करना है कि हर महीने जो 2 प्रदोष पड़ते हैं, उन दोनों ही दिन भगवान शिव की पूजा करनी है। आप विश्वास मानिए, ये उपाय पूरे साल आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और मुश्किलों को दूर रखने में मदद करेगा। तो अब ये सारी जानकारी आपके पास है। साल 2026 के ज्योतिषीय संकेत आपके सामने हैं। अब सवाल यह है कि आप इन संकेतों के साथ 2026 को अपना सबसे बेहतरीन साल कैसे बनाएंगे? देखिए, सितारे तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलना तो हमें ही है। तो प्लानिंग कीजिए, जहां जरूरत हो वहां सावधान रहिए और हर मौके का खुले दिल से स्वागत कीजिए। यह साल आपका हो सकता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।